बड़ा पाव को नमस्कार कहिए, किसी के लिए नाश्ता तो किसी के लिए भोजन। किसने पाव यानी बड़ा पाव को भारत में लाया? क्या आप जानते हैं? इसे लाने वाले क्रिश्चियन मिशनरी थे। पाव मतलब ब्रेड है और बड़ा में बटाटा यानी आलू होते हैं, जिसे भी उन्होंने ही लाया था। इसी तरह टमाटर, मिर्ची, बादाम, सेब, संतरे, अनारस और यहाँ तक कि कॉफ़ी को भी क्रिश्चियन मिशनरियों ने ही पूरे भारत में प्रसिद्ध किया था। भारत एक अद्भुत देश है जो पूरे तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर हम कैसे इसकी महानता तक पहुँचे? कौन है वो अगुवाजन, आरंभ करने वाले और आधुनिक भारत को निर्माण करने वाले? भाषा के विषय में आप क्या कहते हैं? किसने हमारे मातृभाषाओं को उन्नत किया? किसने आधुनिक लिपि, व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य, उपन्यास, नाटक, गद्य, यात्रा वृत्तांत और पुस्तकें आदि दिया? इन सब का श्रेय भी उन्हीं बाइबल ट्रांसलेटर और क्रिश्चियन मिशनरियों को ही जाता है। उदाहरण के लिए विलियम कैरी को ही ले ले, जिन्होंने श्रीरामपुर में 42 साल बिताए थे और भारत का 41 भाषाओं को उन्नत किया था। उन्होंने भारत को 23 नए उन्नतशील उत्पाद और सेवाएं भी दिया था। 150 से 200 साल पहले इन बाइबल वाले लोगों ने 85 डिक्शनरियाँ, 115 व्याकरण किताबें और 45 समाचार पत्र बना चुके थे। उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस यानी किताब छापने की मशीन 1556 में गोवा राज्य में बना लिया था। श्रीरामपुर में उन्होंने पहली बार सन 1818 में देसी भाषा में समाचार पत्र को भी प्रकाशित किया था। आधुनिक शिक्षा के विषय में क्या सोचते हैं? किसने स्कूल्स और कॉलेज को स्थापित किया होगा? श्रीरामपुर विश्वविद्यालय का स्थापना सन 1818 में कैरी और उनके सहयोगियों द्वारा हुआ था। मुंबई और मद्रास का यूनिवर्सिटी भी सन 1857 में उन लोगों का अग्रणी प्रयास द्वारा शुरू हुआ था। उन्होंने हमारे देश को कृषि और औद्योगिकी के लिए संस्थाएं भी दिया। पहला विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कागज बनाने का कारखाना, बैंक, बेकरी और भी बहुत सारे योगदान हैं उनके। सामाजिक परिवर्तन के विषय में भी यदि हम देखते हैं तो मसीही कार्यकर्ताओं द्वारा बहरे और अंधों के लिए संस्थाएं और देखभाल केंद्र का शुरुआत करता हुआ हम उन्हें ही पाएंगे। उन्होंने पहला कुष्ठ रोग चिकित्सालय, अनाथ आश्रम और बेसहारा लोगों के लिए घरों का निर्माण भी किया। उन्होंने आधुनिक चिकित्सालय, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाएं और मेडिकल कॉलेज का शुरुआत भी किया। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन किया ताकि सती जैसे कुप्रथा को हटा सके। उन्होंने जातीय विभाजन के ऊपर प्रश्न किया और इस बात पर जोर दिया कि सभी मनुष्य को ईश्वर ने समान रूप में बनाया है, इसलिए हमें सभी को समान नजरिए से देखना चाहिए। उन्होंने समाज के पिछड़ी जनजातियों को शिक्षा दिया और ज्योति में लाकर उन्हें सशक्त किया। यह है इतिहास। क्रिश्चियन मिशनरियों का यह बलिदान केवल इसलिए था कि वे एक आधुनिक भारत को निर्माण कर सके, और ये सारी जांच पड़ताल डॉक्टर बाबू के वर्गीस द्वारा किया गया है। और लेट देयर बी इंडिया नामक पुस्तक में राष्ट्र निर्माण में बाइबल का प्रभाव को दर्शाया गया है। यह पुस्तक उन मसीहियों का अखंडनीय योगदानों के बारे में है जिन्होंने भारत को आधुनिक भारत बनाने में मदद किया है। यह पुस्तक आपको सशक्त बना देगी और आप इतिहास के बहुत सारे प्रमाणों के बारे में जान पाएंगे, ताकि आप साहस के साथ वर्तमान परिस्थिति का सामना कर सके, वो भी बड़ा पाव का मजा लेते हुए।